आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं लल्लो विद्या चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाता हूं और लगातार आपको बहुत सारे कंटेंट्स दे रहा हूं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट, उसके पार्ट 3 को हम कवर करने जा रहे हैं और यही इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो चाहिए डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक्स दिए गए हैं, पहले उन्हें देखिए, उसके बाद फिर पार्ट 3 को देखिए। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचे उन्हें कवर करते हैं, लेकिन इन रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम ये जान लें कि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या कवर किया। पार्ट फर्स्ट में हमने डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट के डिफिनेशन को, इसके बाद डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, कन्फ्लिक्टिंग गोल और उसके बाद क्या कहते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, ये टॉपिक कवर किए थे। पार्ट सेकंड में हमने नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स और इनकम के अलावा ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम स्टेट्स और कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाइए पहले उन्हें देखिए, फिर पार्ट 3 को कवर करिए। ठीक, पार्ट 3 में जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो पहला टॉपिक है कि बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा एचडीआई रिपोर्ट के बारे में और तीसरा पब्लिक फैसिलिटी को कवर करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ही ब्रीफली जान लेंगे। ठीक है, ज्यादा अच्छे तरीके से उसे कवर नहीं करेंगे, शॉर्ट वे में उसकी समरी कर लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्योंकि जब ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कवर करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 टॉपिक पे मोस्टली फोकस करने जा रहे हैं। जो पहला है बीएमआई, सेकंड एचडीआई रिपोर्ट एंड द थर्ड वन इज पब्लिक फैसिलिटी। इसके बाद जो चौथा टॉपिक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी थोड़ी शॉर्ट तरीके से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो इस पर्टिकुलर वीडियो का पहला टॉपिक है वो है बॉडी मास इंडेक्स मींस बीएमआई। ओके, अब देखिए बॉडी मास इंडेक्स या आप कह लीजिए बीएमआई, ये है क्या एक्चुअली में, ये है क्या और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जिस सिस्टम की मदद से आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस को कैलकुलेट करके उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। ठीक, लेट मी रिपीट इट अगेन, बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जिसकी मदद से आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जान सकते हैं, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में जान सकते हैं कि वो पर्सन मोटा तगड़ा है, फिट है या दुबला पतला है, मींस ओवरवेट है, फिट पर्सन है या अंडरवेट है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ओवर नॉलेज, हेल्दी या अंडर नॉलेज। ठीक, तो बीएमआई एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं आपका सिस्टम है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो अंडर नॉलेज है, ओवर नॉलेज है या हेल्दी है। ठीक, अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा पर्सन आपका ओवरवेट है, कौन सा पर्सन आपका अंडरवेट है और कौन सा पर्सन आपका हेल्दी है। तो चलिए जानते हैं। बीएमआई के बारे में मैंने बता दिया कि बीएमआई एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसी भी पर्सन का अगर हमें बीएमआई निकालना है और ये जानना है कि वो पर्सन ओवर नॉलेज है, अंडर नॉलेज है या हेल्दी है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन का वेट लिखेंगे और उसके बाद नीचे उसकी हाइट मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आपका क्या कहते हैं आंसर आएगा, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को हम 3 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग देखेंगे। 3 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग जज करेंगे कि वो किसकी कैटेगरी में जा रहा है, अंडर नॉलेज की, ओवर नॉलेज की या हेल्दी की। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बीएमआई क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एक चीज और हम ये जानेंगे कि बीएमआई के जो 3 अलग अलग क्या कहते हैं आपके क्राइटेरियाज हैं, ओवर नॉलेज, अंडर नॉलेज और आपके हेल्दी वाले, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन का सॉल्यूशन आता है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो ओवर नॉलेज, अंडर नॉलेज या हेल्दी है। तो चलो उसको जानते हैं। ठीक, ओके,
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओवर नॉलेज, ठीक, हेल्दी, अंडर नॉलेज। ठीक, तो ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं आपके बीएमआई। बीएमआई क्या है, मैंने बताया, बीएमआई एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस के बारे में जान सकते हैं कि वो पर्सन ओवर नॉलेज है, हेल्दी या अंडर नॉलेज। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने बता दिया, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक, जब हम उस पर्टिकुलर फार्मूला की मदद से उन किसी भी पर्सन की वेट और हाइट को पुट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन से हम पता कर सकते हैं कि वो ओवर नॉलेज, हेल्दी या अंडर नॉलेज। लेकिन कब, जब ये क्राइटेरियाज हमें पता होंगे तब। अब देखिए, कोई भी पर्सन जिसका सॉल्यूशन 25 से अबव आएगा, अगर किसी पर्सन का सॉल्यूशन 25 से अबव जा रहा है तो वो पर्सन आपका ओवर नॉलेज होगा, मतलब कि मोटा तगड़ा आदमी, ठीक, हेल्दी, बहुत ज्यादा ओवरवेट। ओके, याद रखिएगा, किसी भी पर्सन का अगर सॉल्यूशन 25 से अबव जा रहा है तो वो पर्सन मोटा तगड़ा होगा, हेल्दी होगा। ठीक, सेकंड, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बीएमआई आपका 18.5 से 25 के बिटवीन आ रहा है, अगर 18.5 आएगा या 25 भी आएगा तब भी वो हेल्दी होगा, और इसके बिटवीन होगा तब भी वो हेल्दी पर्सन होगा। ठीक, और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका सॉल्यूशन 18.5 से बिलो आ रहा है, वो पर्सन आपका अंडर नॉलेज होगा, यानी कि कमजोर व्यक्ति। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो 3 नंबर का न्यूमेरिकल दे देता है, पूछ लेता है कि सपोज करिए ये पर्सन ए है, इसका वेट इतना, इसका हाइट इतना है, इसकी बीएमआई निकालिए और बताइए कि वो किस कैटेगरी में आता है, ओवर नॉलेज की, हेल्दी की, अंडर नॉलेज की। ठीक, तो याद रखिएगा, बीएमआई एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड थिंग, ये निकाला जाता है किस फार्मूले से, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर किसी पर्सन का सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि वो किस कैटेगरी में है, तो इस क्राइटेरिया की मदद से। अगर वो पर्सन का सॉल्यूशन 25 के अबव है तो वो ओवर नॉलेज होगा, 18.5 और 25 ये दो या इनके बिलो है, इनके बिटवीन है सॉरी, तो वो आपका हेल्दी होगा। अगर किसी पर्सन का 18.5 से बिलो आएगा तो वो अंडर नॉलेज होगा। तो आई होप ये बीएमआई वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम एचडीआई रिपोर्ट को कवर करेंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है, हमने बीएमआई कवर कर लिया। अब सेकंड टॉपिक हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मींस एचडीआई। ठीक, अब देखिए, कई लोग कहते हैं सर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो जो रिपोर्ट यूएनडीपी जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ही कहते हैं, लेकिन जब इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब एक टेबल में अरेंज करते हैं तो वो इंडेक्स हो जाता है। जो वो रिलीज करता है आपका यूएनडीपी वो तो रिपोर्ट होता है, लेकिन जब इसको टेबल में अरेंज करते हैं तो वो इंडेक्स हो जाता है। इसमें आप कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल मत होइएगा। ठीक, तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा पर्टिकुलर रिपोर्ट है या एक ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स है जो हर एक इंडिविजुअल कंट्रीज के क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? हर एक पर्टिकुलर कंट्री के क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा पर्टिकुलर रिपोर्ट होता है जो आपके हर एक इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में 3 चीजें आती हैं, हर एक कंट्री की 3 चीजें आती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। एक एजुकेशन, सेकंड इनकम एंड द थर्ड वन इज हेल्थ। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 3 चीजें आती हैं। तो आपका जो क्या कहते हैं, अब ये यहां पे जानना जरूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है उसका नाम है यूएनडीपी। ये याद रखिएगा,
HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट क्या रिप्रेजेंट करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट हर एक पार्टिकुलर कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले पीपल्स का या उस पर्टिकुलर कंट्री में जो पॉपुलेशन है वहां का एजुकेशन कैसा है, इनकम कैसी है और वहां के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कह सकते हो या हेल्थ कैसा है। और HDI की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? HDI की रिपोर्ट रिलीज की जाती है UNDP के द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1965 में और इसका हेडक्वार्टर आपके कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1965 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो HDI रिपोर्ट को हर साल रिलीज करता है, लेकिन किन फैक्टर्स को स्टडी करके? UNDP जो है, UNDP HDI रिपोर्ट को रिलीज तो करता है, लेकिन ऐसे रिलीज कर देता है क्या? कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो याद रखिएगा, जो भी पार्टिकुलर कंट्रीज आपके UNDP के मेंबर्स होती हैं, उन मेंबर्स कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मतलब कि एजुकेशन, इनकम और हेल्थ को देखते हुए, उन पे स्टडी करते हुए हर एक पार्टिकुलर कंट्री के HDI रिपोर्ट को रिलीज करता है, एक रैंकिंग जारी करता है और उस रैंकिंग की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि किस पार्टिकुलर कंट्री का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है उन कंट्रीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है और जिन पर्टिकुलर कंट्रीज की रैंकिंग खराब होती है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं होता। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट UNDP रिलीज करता है। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये जो आपकी UNDP है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्री होती हैं, सबकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज करता है, लेकिन उन मेंबर्स कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर स्टडी करके, उनके ऊपर पूरा का पूरा क्या कहते हैं, उनका सिनेरियो लेके, उसके बाद ही वो उन कंट्रीज की रिपोर्ट को रिलीज करता है। और फिर जब वो रिपोर्ट को रिलीज करता है तो एक इंडेक्स बन जाता है रैंकिंग वाइज। जिन कंट्रियों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है उनकी रैंकिंग बेहतर होती है और जिनका बेकार होता है उनकी रैंकिंग खराब होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि HDI क्या है, इसकी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और HDI क्या रिप्रेजेंट करता है और आपका UNDP HDI की रिपोर्ट किन फैक्टर्स को स्टडी करके रिप्रेजेंट या पब्लिश करता है। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब इस वीडियो का जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कवर करेंगे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सेकंड चीज आपसे ये कहना है कि अगर कोई भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों के तीनों पार्ट्स में इस चैप्टर के जो तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट में से किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस पार्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करिए ताकि मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के उसको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग फीडबैक देंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। तो देखिए, ये इस पार्टिकुलर वीडियो का थर्ड टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या किसी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए? तो पब्लिक फैसिलिटी का किसी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या किसी भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, अभी पब्लिक फैसिलिटी है क्या ये जानते हैं। ठीक, तो देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रही है वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपकी कहलाती है पब्लिक फैसिलिटी। लाइक रोड, उसके बाद कहते हैं क्लीन वाटर्स, आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह। इसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह हमारे लिए आती है। अस्पतालों में हमें मुफ्त में दवा मिलती है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी चीजें करती है गवर्नमेंट। तो जो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें दे रही है, इन्हीं फैसिलिटीज को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। और किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सारी फैसिलिटीज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, याद रखिएगा, उन्हीं कंट्रीज में या आप कह सकते हो उन्हीं स्टेट्स में पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से होगी जहां पे लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जनरेट हो रहा होगा। अगर गवर्नमेंट के पास लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो भी अपनी पीपल्स को, अपने सिटीजन्स को, जो भी वहां पे रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट में या आपकी कंट्री में, उनको अच्छे से अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक,
और जाहिर सी बात है पब्लिक फैसिलिटी का हर एक इंडिविजुअल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में। ये उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में उनकी मदद करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज हमें देती है वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। याद रखना, देखते नहीं आप लोग क्या कहते हैं, अस्पतालों में 1 रुपए का पर्चा हम कटवा के ले जाते हैं और मुफ्त में हमें दवाइयां मिलती है, चेकअप वगैरह होता है। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज देती है गवर्नमेंट पे, कितनी योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के लाभ न जाने कितने लोगों को मिलते हैं। अभी क्या कहते हैं, कुछ सालों पहले आपकी गवर्नमेंट ने लाया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें कहा गया था कि जो किसान आपके हैं, ऐसे जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं, ऐसे किसानों को साल भर का 6,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये योजना आपकी गवर्नमेंट क्यों ले आती है? ये योजना गवर्नमेंट इसीलिए ले आती है ताकि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर सके पीपल्स को और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया जा सके। तो गवर्नमेंट जो ये फैसिलिटीज हमें देती है, ये कहां से देती है? गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है वो जो टैक्सेस का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, उन्हीं टैक्सेस के पैसे से वो हमको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी जॉब पा जाते हैं, वो टैक्स स्लैब कैटेगरीज के अंडर में आते हैं, फिर वो लोग टैक्स पे करते हैं, और जब वो टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट के पास लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है, और फिर उन्हीं रेवेन्यू से वो हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिसको हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा आपकी पब्लिक फैसिलिटी का मतलब। ठीक है, इसका किसी भी सोसाइटी या कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, सेकेंड थिंग आपको फिर बता दूं, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है वो सारी के सारी फैसिलिटियां पब्लिक फैसिलिटी कहलाती है। ठीक, तो अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, मैं ऐसे ओरली ही बता दे रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्टिकुलर डेवलपमेंट जिसमें हम ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करें जो रिन्यूएबल हो, जिनको हम बार बार यूज में ला सकें, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड भी नहीं करते और हमारी जरूरतों को पूरा भी कर देते हैं, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक, तो किसी भी कंट्री को, अगर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट करना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस होना चाहिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में हो, चाहे कंट्री की बात हो। ठीक, पॉजिटिव चेंजेस होते रहना चाहिए, डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे डेवलपमेंट में कंट्रीज को फोकस करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर फोकस करेंगे तो उससे जरूरतें पूरी भी होंगी, और सेकंड थिंग आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी चीजें क्रिएट भी नहीं होंगी, और हमारे आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी सेफ रहेगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, आपने तीनों पार्ट्स को एंजॉय किया हो। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट रह गई है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर उस टॉपिक को मेंशन करिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे चैनल लर्न वीडियो के साथ बने रहिए। ऐसे ही आपको क्लास 10 एसएसटी के सभी पार्ट्स के वीडियो जल्द ही इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक, तब तक घर में रहिए, बी सेफ, बी केयर, बाय।